यमन में मौत की सजा का इंतजार कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी। लेकिन इसी बीच यमन से खबर आई कि फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टाल दिया गया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई। इसी बीच सजाए मौत मिलने से कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की एक आखिरी किरण जगी। दरअसल भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने यमन सरकार से निमिषा प्रिया को माफ करने की अपील की है। तो वहीं मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी कांटेक्ट किया गया। यमन में इसे लेकर एक मीटिंग होने वाली। इस मीटिंग में निमिषा के वकील सुभाष चंद्र रहेंगे। तलाल अब्दो मेहदी का परिवार और हुदैदा स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस यमन शूरा काउंसिल के सदस्य शेख हबीब उमर भी मौजूद रहेंगे। मुस्लियार ने दरअसल अपने यमनी दोस्त और यहाँ के मशहूर स्कॉलर शेख हबीब उमर के जरिए दखल देने की कोशिश की। हबीब उमर के कहने पर मारे गए तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के कुछ लोग हुदैदा स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस यमन के दमार पहुंचे। यहीं पर इस मामले को लेकर चर्चा होनी। यमन की शूरा काउंसिल में शेख हबीब उमर सदस्य के तौर पर जुड़े हुए। उनका यमन की राजनीति में भी थोड़ा प्रभाव माना जाता है। कहा जा रहा है कि हबीब उमर के दखल के बाद पीड़ित तलाल का परिवार अब अपनी मांगों पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार भी है। दरअसल निमिषा प्रिया को बचाने के लिए ब्लड मनी का ऑफर तलाल के परिवार को दिया गया था, जिसे उसने खारिज कर दिया। इससे निमिषा प्रिया के बचने की सारी उम्मीदें लगभग टूट गई थी। अब जबकि तलाल का परिवार फिर से बात करने पर राजी हुआ है तो उम्मीद एक जगी, लेकिन अभी कुछ साफ कहना मुश्किल होगा। पूरा माजरा इससे तय होगा कि आखिर तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी के लिए राजी होता है या फिर नहीं। अगर वो राजी हुआ तो निमिषा की जिंदगी बच जाएगी, और अगर वो राजी नहीं हुए तो सजाए मौत तय होगी। निमिषा के वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि मृतक के परिवार के साथ बातचीत की जा रही और अटॉर्नी जनरल से मिलकर फांसी से संबंधित आदेश को टालने की कोशिश भी की जा रही। ब्लड मनी को स्वीकार करने संबंधी ऑफर पर भी बात चल रही। इन कोशिशों में अब तक 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार ने भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने इस मामले में प्रयास कर लिए हैं, लेकिन यमन के कानून थोड़े अलग। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि हम एक हद से ज्यादा आगे इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप झेल रही हैं। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। यमन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत के मुताबिक मेहदी की हत्या के बाद निमिषा प्रिया ने एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। मेहदी की हत्या का पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने अपने एक बयान में हत्या की बात भी कबूल ली। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निजी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज कर दी गई और निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। फिलहाल उनकी सजा को कुछ ही घंटे बचे। ऐसे में अगर आखिरी बातचीत सफल रही तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।